शिकार भारत सफारती आदाब भी भूल गया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के निस्फ अमले को निकल जाने का हुक्म, पाकिस्तानी नाजिमुल उमूर को आगाह कर दिया। भारतीय इक़दाम के बाद पाकिस्तान का भी इंडियन हाई कमीशन के अमले में 50% कमी का फैसला। भारतीय नाजिमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी, 7 रोज में अमल दरामद का कह दिया। नई दिल्ली के इल्जामात अमले में कमी के लिए महज बहाना और मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी से तवज्जो हटाने की कोशिश है। तर्जुमा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, भारतीय हाई कमीशन के आधे अहलकार भी सामान बांध लें। पाकिस्तानी अमला वापस आएगा तो इंडियन स्टाफ भी वापस जाएगा। भारतीय इल्जामात बेबुनियाद, चीन के हाथों शर्मिंदगी। शाह महमूद कुरैशी। NFC अवार्ड की तश्कील से मुताल्लिक सदारती नोटिफिकेशन कलअदम करार। हफीज शेख और विफाकी सेक्रेटरी खजाना की बतौर मेंबर तकर्रुरी आइन की खिलाफ वर्जी। गवर्नर बलोचिस्तान सूबाई हुकूमत की सिफारिश पर नया मेंबर नामजद करें, बलोचिस्तान हाई कोर्ट का हुक्म। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर कार्रवाई न की जाए, सिंध हाई कोर्ट ने हुकूमत को अमल दरामद से रोक दिया। शुगर मिल्स मालिकान की दरखास्त पर 2 रुकनी बेंच का हुक्मनामा जारी, फरीकैन से 30 जून को जवाब तलब। जहांगीर तरीन ने असद उमर को वजारत खजाना से फारिग कराया। असद उमर वापस आए तो उन्होंने तरीन की छुट्टी करा दी। झगड़े ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया। माजी की सूरत हाल पर बात की, बयान सियाक को सबाक से हटकर चलाया गया। फवाद चौधरी की काबीना इजलास में वजाहत, वजीर आजम ने काबीना अरकान को आइंदा मुतनाज़े बयानबाजी से रोक दिया। कि बाज आ जाएं, वजीर साइंस हुकूमत से मुतमईन नहीं तो मुस्ताफी हो जाएं, फयाज चौहान का रद्द अमल। विफाकी काबीना का आटे की कीमतों पर इजहार तशवीश, वज़ीर आज़म इमरान खान की वज़रा को कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए 6 माह की डेडलाइन। फैसल वाफदा ने मुआविनीन और मुशीरों के असासों का मामला उठा दिया। अरकान अपने असासों और दोहरी शहरियत से मुतालिक अबहाम दूर करें, वज़रा का मुतालबा। चीनी कीमतों के तयन से मुतालिक निज़ाम 3 माह में काबिल अमल होगा, शिबली फराज की ब्रीफिंग। विफाकी काबीना का पेट्रोल और डीजल से मुतालिक तारीखी फैसला, क्वालिटी को यूरो 2 से यूरो 5 तक बढ़ाया जाएगा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने मंजूरी दे दी। कोरोना के इक्तसादी असरात को कंट्रोल करने के लिए बैनुल अक़वामी हिमायत जरूरी, दुनिया अभी तक बीमारी का इलाज ढूंढ रही है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 10 रुकनी टीम से गुफ्तगू। चीन की तरफ से फौरी मेडिकल सप्लाई और तिब्बी माहिरीन की मदद पर इजहार तशक्कुर। कोरोना मजीद 105 जाने ले गया, जाम भक्त होने वालों की तादाद 3965 हो गई। मुल्क भर में 1,85,034 शहरी वायरस से मुतासिर। लाहौर समेत पंजाब के बड़े शहरों के अंदर मवेशी मंडियां लगाने पर पाबंदी। कोरोना के पेश नज़र जानवरों की खरीदो फरोख्त शहर से दूर रखने का फैसला। SOPs भी वज़ा किए जाएं, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। हुकूमत का 15 जुलाई से मुल्क भर में जामियात खोलने पर गौर, HEC को बाज़ाबता तौर पर आगाह कर दिया गया। यूनिवर्सिटी से भी सिफारिशात तलब। यार ये तरीका तो सही नहीं है ना भाईजान, ये तरीका तो सही नहीं है इन लोगों का। सिंध असम्बली के इजलास में शोर शराबा, MKM और पीपल्स पार्टी के अरकान एक दूसरे से उलझ पड़े। सईद गनी और जावेद हनीफ एक दूसरे पर चढ़ दौड़े। बोलने का मौका ना मिलने पर नुसरत सहर अब्बासी का एहतजाज, स्पीकर खामोश कराते रहे।
लाहौर में गर्दालूद हवाएं, कहीं कहीं बूंदाबांदी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी, शहरियों के चेहरे खिल उठे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि चीन के हाथों शर्मिंदगी के बायस भारत मुंह छुपाता फिर रहा है। भारत ने बड़ा भूंडा और झूठ पर मबनी इल्जाम लगाया है। भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए बहाने तलाश कर रहा है। चीनी वजारत खारजा ने चीनी फौजियों की हलाकत के भारतीय दावों को मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना था कि भारत की जानिब से चीन के 40 फौजियों की हलाकत का दावा सरासर बेबुनियाद और गलत है। तर्जुमान का मजीद कहना था कि भारत के साथ मुज़ाकरात के जरिए बॉर्डर तनाज़ा हल करने पर इत्तेफाक हो गया है। जिक्र करेंगे सिपा सालार का। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 10 रुकनी मेडिकल टीम ने मुलाकात की है। आर्मी चीफ ने चीन की जानिब से पाकिस्तान को फौरी मेडिकल सप्लाई और तिब्बी माहिरीन की मदद पर शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 10 रुकनी मेडिकल टीम की मुलाकात। कोरोना की सूरत हाल और हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। चीन के फौजी डॉक्टर्स की जानिब से पाकिस्तान की हर मुमकिन हिमायत का अज़्म। ISPR के मुताबिक चीनी मेडिकल टीम की क़यादत मेजर जनरल डॉक्टर जू ने की। आर्मी चीफ ने चीन की तरफ से पाकिस्तान को फौरी मेडिकल सप्लाई और तिब्बी माहिरीन की मदद पर शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि दुनिया अभी तक कोरोना का इलाज ढूंढ रही है, ताहम इस बीमारी के कंट्रोल और इक्तिसादी असरात रोकने के लिए बैनुल-अक़वामी हिमायत नागुज़ीर है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मेडिकल टीम ने आर्मी चीफ को यकीन दिलाया कि चीन कोरोना वबा के मुकाबले के लिए पाकिस्तान की हर मुमकिन हिमायत जारी रखेगा। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने NFC अवार्ड के लिए जारी नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया है। मुशीर खजाना हफीज शेख वफाकी सेक्रेटरी खजाना की बतौर अरकान तयनातियाँ भी अहकाम जारी कर दिए। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जमाल मंदखेल ने मुताद्दिद दरखास्तों पर फैसला सुनाया। अदालती फैसले में सदर ममलिकत की जानिब से बनाए गए TORs को कलअदम करार दे दिया गया। अदालत ने गवर्नर बलूचिस्तान को सूबाई हुकूमत की तजवीज़ पर नए रुकन के तकर्रुर का हुक्म दिया। उधर सिंध हाई कोर्ट ने चीनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ दरखास्त पर वफाकी हुकूमत और दीगर को कमीशन की रिपोर्ट पर अमल दरामद से रोकते हुए वफाकी हुकूमत और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। खिलाफ शुगर मिल की दरखास्त पर समाअत हुई। वकील सफाई ने मौक़िफ़ दिया कि चीनी इंक्वायरी कमीशन कानून के मुताबिक तश्कील नहीं दिया गया। इंक्वायरी कमीशन के मेंबरान पहले इंक्वायरी में भी शामिल थे। मेंबरान शुगर मिल्स मालिकान के पहले ही ज़हन बना चुके थे। चीनी इंक्वायरी कमीशन में शामिल मेंबरान ने जानिबदारी का मुजाहरा किया। किसी भी दरखास्त गुजार को मालूमात और वजाहत नहीं दी गई। शुगर कमीशन की रिपोर्ट के बाद ये तासुर दिया जा रहा है कि तमाम शुगर मिल्स गैर कानूनी काम कर रही हैं। अदालत ने वफाकी हुकूमत और दीगर को शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर अमल दरामद से रोक दिया। अदालत ने दरखास्त गुजार शुगर मिल के खिलाफ आइंदा समाअत तक किसी किस्म की कार्रवाई न करने का हुक्म दिया। वफाकी हुकूमत और दीगर को नोटिस जारी करते हुए फरीकैन से 30 जून को जवाब तलब कर लिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोल और डीजल को यूरो 2 से यूरो 5 पर मुंतकिल करने की हिदायत कर दी है। UN से यूरो 6 तक की क्वालिटी है क्या और दुनिया के दूसरे ममालिक इस वक्त किस क्वालिटी का पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तमाम तर तफसीलात इस रिपोर्ट में। गाड़ियों का खतरनाक धुआं कई मूजी बीमारियों का सबब। हुकूमत ने सदेबाब के लिए अहम तरीन फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म की पेट्रोल और डीजल को यूरो 2 से यूरो 5 पर मुंतकिल करने की हिदायत। गैसों के अखराज से मुतालिक यूरोपी मयार के मुताबिक यूरो 1 दर्जे की पेट्रोलियम मसनूआत में सल्फर की मिकदार 1000 पार्ट्स फी मिलियन, यूरो 2 में 500 पार्ट्स फी मिलियन, यूरो 3 में 350, यूरो 4 में 50, जबकि यूरो 5 और यूरो 6 में सल्फर सिर्फ 10 पार्ट्स फी मिलियन होती है। पाकिस्तान में इस वक्त भी यूरो 2 क्वालिटी का पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल हो रहा है और तमाम रिफाइनरीज इस पर इक्तफा कर रही हैं। कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन, ईरान और सऊदी अरब 2020 तक यूरो 6 क्वालिटी की पेट्रोलियम मसनूआत इस्तेमाल करने के मंसूबे पर अमल कर रहे हैं। भारत भी 2017 से यूरो 4 क्वालिटी का पेट्रोल इस्तेमाल कर रहा है और 2020 तक पूरे मुल्क में यूरो 6 क्वालिटी लाने का ऐलान करके अमेरिका, जापान और यूरोपीय यूनियन की सफ में खड़ा हो चुका है।
पाकिस्तान में ज़ेरे इस्तेमाल यूरो 2 पेट्रोल खतरनाक तरीन केमिकल्स पर मुश्तमिल है। इससे जहां गाड़ी का इंजन वक्त से पहले ही अपनी मुद्दत पूरी कर लेता है, वहीं गाड़ियों से निकलने वाला ये धुआं कैंसर, जिल्दी अमराज और सांस की खतरनाक बीमारियों का भी बायस बन रहा है। जराये के मुताबिक 1 अगस्त 2020 से पाकिस्तान में यूरो 5 पेट्रोल जबकि जनवरी 2021 से यूरो 5 डीजल भी दस्तयाब होगा। तस्करा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का, जिन्होंने काबीना अरकान को कारकर्दगी में बेहतरी के लिए 6 माह का अल्टीमेटम दे दिया। काबीना इजलास में वफाकी वज़ीर असद उमर ने फवाद चौधरी के गैर मुल्की नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू का मामला भी उठा दिया। फवाद चौधरी जब वजाहत देने लगे तो वज़ीर-ए-आज़म ने मौजू ही बदल लिया, जबकि फैसल वावडा वज़रा पर बरस पड़े। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, वज़रा और मुशीरों साजिशें कर रहे हैं। काबीना में कुछ कहा जाता है, बाहर कुछ और। लोग समझ रहे हैं कि हम वज़ीर आज़म बन चुके हैं। फैसल वावडा ने कहा कि हम PTI का नजरिया दबने नहीं देंगे, हमें हर तरह की रिपोर्ट है कौन क्या कर रहा है। वज़ीर आज़म के सामने सीधी बात बताई जाए। असद उमर की बात पर फवाद चौधरी ने जवाब देना चाहा तो वज़ीर आज़म ने उन्हें रोक दिया। उनके बयान, उनके इंटरव्यू के इसमें कैबिनेट में ज़रूर बात हुई और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी उससे कहा कि पार्टी में इत्तेहाद बरकरार रखना चाहिए और कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए बाहर जो कि पार्टी के या हुकूमत के इफेक्ट डाल सकती हो। वफाकी काबीना को सऊदी हुकूमत की नई हज पॉलिसी पर भी ब्रीफिंग दी गई। वफाकी काबीना ने कसरे नाज कराची और चंबा हाउस लाहौर को 30 साल के लिए लीज पर देने, 17 जून को होने वाले इक्तिसादी राब्ता कमेटी और काबीना कमेटी बराए तवानाई के फैसलों की तौसीक कर दी। वफाकी काबीना ने अफगान मुहाजिरीन के पाकिस्तान में कयाम में तौसी का मामला मौखर कर दिया है। पाकिस्तान में सैटेलाइट सर्विस की पॉलिसी तैयारी का मामला ECC को भिजवा दिया गया। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि हमारी अपनी कोताहियों की वजह से तब्दीली नहीं आई। जहांगीर तरीन, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी के झगड़े ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया। ये भी कहा कि असद उमर को जहांगीर तरीन ने वजारत खजाना से फारिग कराया। असद उमर दोबारा आए तो जहांगीर तरीन को फारिग करा दिया गया। वज़ीर आज़म ने सूबाई हुकूमतों की लीडरशिप कमज़ोर लोगों को दी जो हर बात पर डिक्टेशन लेती है। तीसरे रोज भी अखाड़े का मंजर पेश करता रहा। आइंदा माली साल के बजट पर बहस से ज्यादा हुकूमती और अपोजिशन अरकान एक दूसरे पर तनकीद के तीर चलाते रहे। सिंध असेंबली इजलास बजट पर बहस का तीसरा रोज भी शोर शराबे की नजर हो गया। हुकूमती और अपोजिशन अरकान नारे लगाते रहे और एक दूसरे पर जुमले कसते रहे। असेंबली इजलास का आगाज JDA की नुसरत सहर अब्बासी और पीपल्स पार्टी की शमी मुमताज के दरमियान झड़प से हुआ। आप डिप्टी स्पीकर